नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए भी मौजूद रहे हैं। भारतीय सेना को पीएम मोदी ने खुली छूट दी है और सैन्य बलों को खुली छूट है, ये कहा है पीएम मोदी ने इस बैठक में। सेना तय करे कि कैसे जवाब देना है, टारगेट और समय सेना तय करेगी। तो पीएम मोदी की ओर से इस बैठक के दौरान कई बड़ी बातें कही गई हैं और सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पूरी छूट पीएम मोदी की ओर से दी गई है। तो दिल्ली में पीएम मोदी की जो हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए मौजूद रहे, यानी कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। और भारतीय सेना को खुली छूट पीएम मोदी की ओर से दी गई है और पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सेना खुद तय करे कि किस तरीके से जवाब देना है, कब जवाब देना है। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं सुरक्षा को लेकर। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में यह बड़ी बैठक, गृह सचिव की बैठक में बड़े अफसर भी मौजूद रहे और इस बैठक में एनएसजी और बीएसएफ के डीजी शामिल रहे। एसएसबी के एडीजी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर बैठक हुई है। गृह मंत्रालय में 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। वहीं कल दिल्ली में भी अहम बैठकों का दौर रहने वाला है। देश की सुरक्षा को लेकर कई बैठकें होने वाली हैं। एक हफ्ते के अंदर दूसरी सीसीएस की बैठक होगी और कल सीसीईए और सीसीपीए की भी बैठक होगी। तो बैठकों का दौर अब चल पड़ा है और कल एक के बाद एक तमाम बैठकें होनी हैं। एक हफ्ते के अंदर दूसरी सीसीएस की बैठक होगी, तो वहीं कल सीसीईए और सीसीपीए की बैठक भी होनी है। कल दिल्ली में अहम बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। देश की सुरक्षा को लेकर ये बैठकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन, बॉर्डर के नजदीक चीनी होवित्जर तोप तैनात किए गए हैं। 80 से ज्यादा SH-15 होवित्जर की तैनाती हुई है और भारतीय बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर इनकी तैनाती की गई है। साथ में चीन का Y-20 कार्गो विमान भी पहुंच चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बेशक चीन की ओर से कहा गया कि हालांकि इस हमले की निंदा भी की गई थी चीन की ओर से, आपको याद होगा, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन देखने को मिल रहा है। बॉर्डर के नजदीक चीनी होवित्जर तोप जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। एलओसी के पास भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट किया गया है। 20 वाहनों के साथ पाक की जो आर्टिलरी फोर्स है उसकी तैनाती वहां पर की गई है। तो पाकिस्तान हो या फिर चीन, इन दोनों ही जगह, दोनों ही देशों में काफी हलचल देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि चीन पाकिस्तान का साथ देने के लिए आ चुका है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूरी पर वहां उसने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। बड़ा डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। उधर पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है और पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया आज की बैठक में कि सेना समय ये तय करे, कब तारीख भी तय करे, समय भी तय करे, किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से टारगेट करना है, ये सब सेना को तय करना है। यानी कि भारत सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दे दी गई है। एलओसी पर लगातार 5वें दिन भी फायरिंग हुई है। कुपवाड़ा, बारामूला में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पुंछ और अखनूर सेक्टर की बात करें तो पुंछ और अखनूर सेक्टर में भी लगातार गोलीबारी हुई। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान सामने आया है, किसी भी वक्त हमला कर सकता है भारत। तो फवाद ने कहा है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बड़े हमले के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। रक्षा वित्तीय संस्थान बन सकते हैं टारगेट। तो फवाद ने बिल्कुल साफ कर दिया है, उसको भी इस बात का आभास हो चुका है कि भारत माकूल जवाब जरूर देगा, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा जरूर। और भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और एक और एक्शन पाक के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है। तो भारत ने एक और बड़ा फैसला हो सकता है कि आने वाले समय में ये लिया जाए, अभी नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पाक के लिए एयर स्पेस को भारत बंद कर सकता है। पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए मुसीबत हो सकती है अगर ऐसा होता है। तो भारतीय पोर्ट पर भी पाक जहाजों पर बैन संभव है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन भारत की ओर से लिया जा सकता है।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन लगातार जारी है और पाक रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बंद किया गया है। आईएसआई से जुड़े लोगों पर भी तगड़ा एक्शन लिया गया है और कई पाकिस्तानी चैनलों पर कार्रवाई की गई है। कई ऐसे पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। खासतौर पर यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको बैन करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तमाम जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, न केवल अपडेट्स बल्कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी आपको हम दे रहे हैं। हिंदी खबर पर पल पल की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल रही हैं और खबर यही है कि अब बहुत जल्द माकूल जवाब पाकिस्तान को देने की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है। भारत सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दे दी गई है। अब सेना ये तय करेगी कि उसको कब, कैसे और किस समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, उसको उसकी की भाषा में जवाब देना है। और पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खलबली इस वक्त देखने को मिल रही है। भारत सरकार की ओर से तमाम तरह के जो कदम हैं वो भी एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं और तमाम तरह की जो स्ट्राइक्स हैं वो भी की जा रही हैं। अब ये जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं कि उनको भी सरकार ने बैन कर दिया है। तो पहलगाम हमले के बाद ये समय है देश की एकजुटता दिखाने का, लेकिन इस निर्णायक घड़ी में भी नेताओं को राजनीति की पड़ी है। बैठक में कहते हैं कि हम एक साथ हैं, हम एक हैं, लेकिन बैठक के बाहर अनेक हो जाते हैं। ये वक्त है पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ खड़े होने का, लेकिन यहां प्रधानमंत्री पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस ने एक सिर कटा हुआ पोस्टर जारी कर लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। कल तक जो कांग्रेस अपने नेताओं को चुप रहने की नसीहत दे रही थी, उनके बयान को पार्टी का बयान नहीं बता रही थी, अब उसी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से यह पोस्ट किया है। अभी पहलगाम हमले में आतंकियों का हिसाब होना बाकी है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात का दावा कर रही थीं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी एकजुट हैं, लेकिन अब पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने नेशनल हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी का आधा सिर गायब है, नीचे पैर भी नहीं है और कैप्शन में लिखा है गायब, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था, वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों को। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वैसे तो पीएम मोदी का इस पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी को अगर ऐसा लगता है तो गायब होने का मतलब है कि पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब थे। जब उन्हें जिम्मेदारी लेनी थी वो बिहार में रैली कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इसे हवा दे रही है, जबकि हम तो असल मुद्दों से जुड़ा एक सवाल इस पोस्टर के जरिए कर रहे हैं। 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको,
पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? पांव भी कटा है, हाथ भी कटा है, लोगों का ध्यान गया नहीं पूरे चित्र पर। तो गायब इसलिए है कि ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, गायब इसलिए है कि ऑल पार्टी मीटिंग कॉल कांग्रेस के कहने पर हुई, गायब इसलिए है कि पहलगांव गए भी नहीं देखने के लिए, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में वो चित्र है। लेकिन जो चित्र हमारे आईएनएस के एक्सपर्ट है, उसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं थे। कई बार दुख होता है, जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांधीर्य है वो बढ़ता। रिटोरिकल चीजें चूक जाती हैं कई दफा, और अब वक्त भी नहीं है रिटोरिकल चीजों का। कई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है, और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है। वैसे तो आतंकियों और आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए था। ऐसे मामलों पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टियां ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहीं। पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों को धरती के आखिरी छोर तक, अंजाम तक पहुंचाने की भारत की ललकार से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की मदद के लिए, यानी कि पाकिस्तान जो है वो लगातार छटपटाया हुआ है कि किसी भी तरीके से उसको मदद मिले। रूस और चीन को साधने की कोशिश में वो जुटा हुआ है। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों में भी खलबली मची हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों के कैंप खाली करवाए जा रहे हैं। पहलगांव में 22 अप्रैल को रक्तपात करने वालों की पहचान हो रही है। एक एक कर आतंकी घटना की साजिश रचने वालों और दहशतगर्दों के नाम सामने आ रहे हैं। जिसने धर्म पूछकर एक एक कर लोगों का नरसंहार किया, जिसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के कहने पर इंसानियत को मार डाला, उस दहशतगर्द की पहचान हो गई है। पहलगांव में हासिम मूसा ने किया हमला। आतंकी पाकिस्तान का नागरिक है, स्पेशल फोर्सेज का पूर्व पैरा कमांडो था। आदिल आसिफ ने मूसा के लिए रेकी की थी। दरअसल सुरक्षा कर्मियों ने 3 पाकिस्तानियों की पहचान की थी, जिसमें हासिम मूसा और सुलेमा का नाम है। पुलिस ने पहलगांव हमले के बाद आतंकियों के स्केच जारी किए थे। हासिम मूसा ने पाक की एसएसजी से स्पेशल ट्रेनिंग ली। एसएसजी से ट्रेनिंग लेने के बाद लश्कर तैयबा से जुड़ा, लश्कर के लिए लोगों की हत्या करना शुरू किया। हाशिम को जम्मू कश्मीर को दहलाने का निर्देश मिला। पर्यटकों, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का निर्देश मिला। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हासिम मूसा पाकिस्तानी नागरिक है। पिछले साल घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुआ। अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में किया आतंकी हमला। आतंकी हमले के बाद से वांटेड चल रहा था मूसा। हासिम मूसा भेष बदल कर रहने में माहिर है। लश्कर का सबसे ज्यादा ट्रेंड आतंकी जंगल में रहने का माहिर है। एक तरफ आतंकियों की तलाश को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए की टीम ने जांच तेज कर दी है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन्होंने आतंकियों को अपने सामने से देखा। साथ ही स्थानीय लोगों के फोन की जांच चल रही है। उधर सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू में 45 पर्यटक स्थल बंद कर दिए हैं। संबंधित जगहों पर गैर कश्मीरी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन जिन 18 पर्यटक स्थलों को खोला गया है वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। 23 अप्रैल से पहले जब ये पहलगाम का सान्या हुआ, इससे पहले यहाँ पे टूरिस्टों का इतना रश हुआ करता था कि इन शिकारा वालों को कोई फुर्सत हुआ नहीं करती थी, और ये जो हाउस बोट्स थे ये सारे बुक हुआ करते थे। लेकिन सूरत हाल इस तरह पहुंची इस पहलगाम अटैक से कि यहाँ पे जो फुटफॉल है वो 0 की ओर नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, फिर कोविड के बाद
टूरिज्म सेक्टर ने कुछ एम्पावर होने की कोशिश की थी, और जिसमें करोड़ों के तादाद में जो गवर्नमेंट फिगर है, टूरिस्ट्स यहाँ पे आए थे मुख्तलिफ राज्यों से और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी। लेकिन हाल इस वक्त यही है कि ये खामोश और बेबस नजर आ रहे हैं। पहलगांव हमले के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका दहशत में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ नाम आने से भारत के प्रधानमंत्री पक्के हिसाब की बात कर रहे हैं। अगर यह बात साफ हो गई कि निर्दोषों की जान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो उनका सर्वनाश पक्का है।